Another Shraddha-like murder case is haunting the national capital. Nikki Yadav, a 22-year-old girl, was murdered by her live-in partner Sahil Gehlot. The accused has been arrested by the police. The horrific murder took place on the 10th of February. Shocking details have now come to light, where the accused strangled Nikki with a mobile cable in his car. After murdering his partner, he drove for 40 kilometers with the body. After killing her, the accused hid the woman's body in the fridge of a dhaba located on the outskirts of Mitrao village. Not just that, he actually married another girl the same day. Sahil was arrested on Tuesday after the police found the woman's body inside the fridge of the dhaba. The family of Nikki is demanding the death penalty now for the accused. India Today also had a conversation with Nikki's father, who made explosive claims. कि क्या आप ये अपनी बच्ची को तलाशते हुए साहिल के घर तक भी पहुंच गए थे? नहीं जी, बिल्कुल नहीं। मतलब साहिल के घर नहीं पहुंचे थे? घर नहीं पहुंचे, खाली उसके मेरी छोटी बेटी ने कहीं से उसका नंबर अरेंज करा, साहिल का भी, उसके पिताजी का भी, अपने यार दोस्तों से, उसके यार दोस्तों से, तभी मैंने खाली फोन पे बात हुई। मेरे को उसका घर का भी नहीं पता कहाँ है उसका घर। अच्छा, तो किससे बात हुई थी आपकी? मेरी उसकी साहिल से भी बात हुई थी फोन पे, और उसके पिताजी से भी बात हुई थी। तो 10 तारीख के बाद बात हुई थी साहिल से? हाँ जी। तो क्या बोला था उसने जब पूछा अपनी बेटी के बारे में? मैंने बोला जी मेरी बेटी कहाँ है, तो उसने बोला कि आपकी बेटी तो घूमने गई है। मैं कहाँ घूमने गई? कह रहे वो अपने दोस्तों के साथ देहरादून मंसूरी घूमने गई है। मैंने उसका फोन कहा है, कह रहे उसका फोन, वो फोन मेरे पास छोड़ दी। मैं क्यों तुम्हारे पास फोन कैसे छोड़ दी? कह रहे बस वो ऐसे ही छोड़ दी कि मैं फोन नहीं ले जाऊंगी, ऐसे ही जाऊँ। क्या आपकी जो बेटी निक्की, उसका फोन ऑन था? नहीं जी, फोन ऑफ था। हाँ जी, फोन ऑफ है, फोन उसी के पास है। उसने तो बोल रखा कि फोन मेरे पास है। किसको बोल रखा था साहिल ने कि फोन मेरे पास है? मेरे को बोला। अच्छा। हाँ, मैंने साहिल को फोन किया तो उसने मेरे को बोला कि फोन मेरे पास है। तो आपने पुलिस से कांटेक्ट किया था, किसी भी पुलिस से? मैंने किसी से पुलिस से इसलिए कांटेक्ट नहीं किया। उसने बोला कि वो 2 दिन के लिए घूमने गई है, और वो भी बहुत सी सहेली गई है, तो वो संडे को शाम तक आ जाएंगी। मैं सैटरडे संडे दोनों दिन से लगातार बात करता रहा। मैं कह निकी आई, कह रहा अभी नहीं आई, अभी नहीं आई। मैं खुद ढूंढने जा रहा हूँ उसको, मेरी बुआ का लड़का ढूंढने जा रहा है, ऐसे मेरे को गोली देते रहे। फिर मैंने जाके इसके पिताजी को फोन किया। इसके पिताजी ने फिर इसको कल मतलब मंडे को खुद ही शाम को पुलिस में पकड़ा दिया। किसके पिता ने? साहिल के पिता ने। अच्छा, मतलब आपने पुलिस से कांटेक्ट नहीं किया था? इसके पिता ने खुद ही उसको वहां पर पकड़ा दिया, और कल मेरे को सुबह पता लगा, पुलिस वालों का फोन आया मेरे पास कि तुम्हारी लड़की तो एक्सपायर हो चुकी है, और इस ऐसे लड़के ने एक्सपायर कर दी, और इसको हमने पकड़ा हुआ है, आ जाओ आप यहाँ पे। I tell you what really happened in this case. Nikki was murdered in a car and later her body was dumped in a fridge in a dhaba. Here are the ground reports from the spot. इस वक्त हम मौजूद हैं बाबा हरिदास नगर पुलिस स्टेशन में, और ये जो गाड़ी आप सफेद रंग की देख रहे हैं, यही वो वरना कार है जो साहिल गहलोत की है। ये गोवा का रजिस्ट्रेशन नंबर है, आप देखिए। इसी गाड़ी में वो रात में घूम रहा था, 9 और 10 की रात, और उसके बाद उसने कॉल करके निक्की यादव को बुलाया। निक्की यादव जब पहुंचती है तो इसी गाड़ी में दोनों दिल्ली की सड़कों पर घूमते रहते हैं। 9 तारीख को इसकी सगाई हो गई थी साहिल गहलोत की, लेकिन 10 को शादी थी। जब ये जानकारी निक्की को लगी तो निक्की और साहिल के बीच झगड़ा शुरू हो गया, और निक्की लगातार दबाव बना रही थी। अब पुलिस को यह कहना है कि इसी दौरान जब झगड़ा हुआ तो गाड़ी के अंदर ही जो मोबाइल का चार्जर होता है उसके तार से गला दबा करके हत्या कर दी, और उसके बाद आगे वाली सीट पे, आप देखिए जो आगे वाली आप सीट देख रहे हैं जहां पर आपको इस वक्त कुछ कपड़े नजर आएंगे, इसी सीट पर निक्की की लाश को लेकर के वो दिल्ली की सड़क पर घूमता रहा, और काफी दूर तक घूमने के बाद वो मित्राओं गांव अपने उस ढाबे पे पहुंचा, जो ढाबा पिछले काफी वक्त से बंद था। वहां पर वो इस गाड़ी को लेकर के पहुंचा, और जो फ्रिज था उसके ढाबे में, क्योंकि उसे पता था कि वहां पर उसने जो फ्रिज रखा है उस फ्रिज में उसने ले जा करके बॉडी को छिपा दिया, और फिर 10 तारीख की अपनी शादी की तैयारियों में जुट गया, शादी की। लेकिन इसकी जानकारी पुलिस को लग गई, और क्राइम ब्रांच को जब जानकारी लगी तो क्राइम ब्रांच ने टेक्निकल सर्विलांस के जरिए दोनों की लोकेशन को एस्टेब्लिश किया। उसके बाद पुलिस साहिल तक पहुंची, और साहिल को लेकर के उसके ढाबे पर पहुंची। फिर पुलिस ने इस कार को सीज किया,
फोरेंसिक एक्सपर्ट के जरिए इस कार की जांच कराई जा चुकी है। फ्रिज को पुलिस ने सीज कर लिया है और इस पूरे मामले में फिलहाल आगे की कार्रवाई जारी है। लेकिन ये कार इस पूरे घटनाक्रम में एक अहम सबूत है। क्राइम ब्रांच ने जब इसकी जांच शुरू की, निकी के फोन की लोकेशन निकाली, डिटेल निकाली, तो सबसे ज्यादा कॉल डिटेल उनकी जब गहलोत के बारे में मिली तो फौरन पुलिस ने गहलोत के बारे में इंफॉर्मेशन निकाली और उसके बाद ये पता लगा कि गहलोत की तो 10 फरवरी को शादी थी और 9 और 10 फरवरी की रात से ही मिसिंग है लड़की। उसके बाद दिल्ली पुलिस ने जब सारी लोकेशंस निकाली तो कश्मीरी गेट के आसपास से निकी का फोन स्विच ऑफ था, जहां पर शक है, अंदेशा है कि वहीं पर जो मोबाइल का जो चार्जर होता है उस चार्जर से गला दबाकर उसने हत्या की। फिर उसके बाद ये ढाबा जो देख रही हैं आप, ये मित्रांग विलेज है, बाहरी दिल्ली का ये इलाका है, नजफगढ़ के आगे ये ढाबा है। ये बंद सा इलाका है, ये ऐसा नहीं कि ये ढाबा वर्किंग है। यहां पर एक फ्रिज में ला करके उसने निकी की लाश को रख दी थी क्योंकि उसकी शादी थी। अब पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि किस तरीके से उसकी आगे प्लानिंग क्या थी, वो बॉडी को कैसे ठिकाने लगाने वाला था, वो किसी की मदद लेने वाला था या फिर खुद ही वो कोई तरीका अपनाता, लाश के टुकड़े करता, उसकी क्या योजना थी, इसके बारे में फिलहाल साहिल से पुलिस पूछताछ कर रही है। Amit Bhardwaj is getting us the very latest on that big story that we are tracking. Amit, give us a sense of what the police is looking at in terms of this being a pre-planned murder conspiracy. Also, the manner in which the body was discarded or hidden rather in the fridge in that dhaba. Who all could be involved in this? Right, Sneha, there are two very important angles that the Delhi police is investigating right now. Number one being that whether this was a pre-planned conspiracy, murder conspiracy to murder Nikki, or did it happen in fit of rage? We know so far through our sources in Delhi police that Sahil and Nikki had met in the intervening night of 9th and 10th of February. That's when the fight between the two started in the Varna car that we were showing to our viewers, and in this particular car itself he used a data cable to kill Nikki. Now the question is whether this was a pre-planned murder or was it a crime committed in fit of rage, because there's another angle to it, Sneha, that it was Sahil who had asked Nikki to come for a detour of sorts on 9th of February, in the evening of 9th of February, and that's when Nikki had joined Sahil. In fact, Nikki had further plans for 10th of February. She was supposed to go for a Goa trip. The tickets were booked, but that particular plan was cancelled because she got to know about the marriage plans of Sahil Gehlot. So clearly this first angle needs to be investigated. The Delhi police is investigating that angle, that whether this was a pre-planned conspiracy or a crime committed in fit of rage. The another angle that you are rightly pointing at, Sneha, that whether other people have assisted Sahil Gehlot in this horrific crime or not, because apparently he murders Nikki Yadav in the white Varna car, keeps on traveling in Delhi, 40 kilometers in Delhi, with the dead body in the car, and after that he dumps the body in a deep refrigerator at the Mitraon Dhaba, which is not a functional dhaba in the Mitraon village, and he goes ahead with the planning of his marriage, participates in the ceremonies of the marriage, and eventually gets married to another woman in the evening of 10th of February. So clearly, whether other people have assisted Sahil in this particular case or not, that is something which is being investigated by Delhi police. And also, what was his plan of action from here? Because clearly he had not gotten rid of the dead body. This was a, if you look at the sequence of events, probably this was a temporary arrangement which might have been sought out by Sahil or planned by Sahil in this particular case. But what was his further course of action, how he was planning to get rid of the body, all those details are being investigated by Delhi police right now, and they're also trying to build a watertight case in this particular murder case with collecting all the evidences. The car has been collected, mobile phone has been located. Now other evidences will be collected by police. Pictures of that car where this allegedly this murder, this crime was committed. I'm going to thank you, Amit, for getting us up to speed with that, and we're getting a detailed report for our viewers now.